वेलकम टू आईएसपी क्लासेस। तो लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्री होती है, डेबिट को किस तरीके से लिखना है, क्रेडिट को किस तरीके से लिखना है, डेबिट वाले के लिए जनरल क्या बनेगा, क्रेडिट वाले के लिए जनरल क्या बनेगा, प्रॉफिट होगा किस तरीके से प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, फिर उसका जनरल कैसे लिखना है, लॉस होगा तो कैसे लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट वीडियो में सीखी हुई थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि वो सारी एंट्रीज कैसे होगी विद अमाउंट के साथ। तो बुक में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 139। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा आर द पार्टनर्स ऑफ श्रीनाथ जी ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:3:1। देयर फर्म बैलेंस शीट सेट 31/3/2017 इज अंडर। फिर पीछे क्वेश्चन दिया हुआ तो बैलेंस शीट दी गई है, पीछे रीडिंग करते क्या लिखा हुआ है। तो पीछे लिखा हुआ है, एज ऑन अबाउट डेट ऑफ द बैलेंस शीट पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1:1। तो सब पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम अपना क्या करते हैं, रेशियो को चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने न्यू रेशियो क्या रख दिया उनका, 1:1:1। अभी तो हमें इसकी कोई जरूरत है नहीं, आगे रीडिंग करते। ऑन दिस डेट दे डिसाइड टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज। और उन्होंने साथ में क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हमारी असेट्स और जो लायबिलिटीज है उसकी भी रीवैल्यूड करते हैं, यानी कि उसके अमाउंट चेक करते हैं दोबारा से कि भाई क्या है हमारे अमाउंट, असेट्स में कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटीज में कुछ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। उन्होंने उसको भी डिसाइड किया हुआ है। फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, जो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे तुम्हें दी गई है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ लैंड, द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 250। देखो ये वर्ड याद रखना, एक होगा अप टू, एक वर्ड क्या आएगा अप टू, और एक वर्ड आएगा बाय। ये दो वर्ड खास करके ध्यान रखना, एक होगा अप टू और एक होगा बाय। जब हमारा अप टू होगा तो कभी भी डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखनी है। जैसे इसमें बोला है कि 250 इंक्रीज अप टू, तो 250 नहीं लिखना है, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि भाई लास्ट ईयर कितना अमाउंट था और अब अमाउंट कितना है हमारा। तो इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। 2,50,000 जो अमाउंट दी गई है 250, उसके ऊपर अमाउंट जाना चाहिए नहीं। तो इंक्रीज अप टू यहां तक ही बढ़ाना है, 2,50,000 से ऊपर पैसा बढ़ने वाला नहीं है। तो लास्ट ईयर चेक कर लेंगे कितना अमाउंट था हमारा, तो उसमें मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 180 होगा, तो कितना हो जाएगा 70,000 का प्रॉफिट हो गया। मान लो कि पिछले साल 2 लाख रुपया था, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 रुपए का। तो अप टू के अंदर क्या करना है, कंपेयर, क्या करना है अप टू के अंदर कंपेरिजन करना है कि भाई लास्ट ईयर कितना था और अभी कितना हुआ है। और जब ये वर्ड होगा बाय, बाय इंक्रीज लिखा हो या बाय डिक्रीज लिखा हो, तो फिर हमें कंपेरिजन नहीं करना है। बाय इंक्रीज बोला है तो डायरेक्ट लिख देना है क्रेडिट में जाकर के, बाय डिक्रीज बोला है तो डायरेक्ट लिख देना है डेबिट में जाकर के। फिर चेक ही नहीं करना है कि लास्ट ईयर कितना था। बात आ रही है इसमें, अप टू होगा कंपैरिजन करना है कि पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर कितना था और अब कितना है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें अगर पैसा बढ़ रहा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर अमाउंट लॉस हो रही होगी तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। लेकिन जब बाय वर्ड होगा तो डायरेक्ट लिखना है, किस साइड पे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इंक्रीज बाय बोला होगा तो क्रेडिट में, डिक्रीज बाय बोला होगा तो डेबिट में। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 250 एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। एक में क्या बोला है अप टू, एक में क्या बोला हुआ है बाय। तो देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले अमाउंट किसके ऊपर दिया हुआ, हमारा लैंड के ऊपर क्वेश्चन है, तो चेक करेंगे लैंड की वैल्यू कितनी है। देखो लैंड की वैल्यू कितनी दी गई, 180। तो लास्ट ईयर हमारे पास लैंड की वैल्यू कितनी थी, 1,80,000। लास्ट ईयर कितनी थी हमारे पास, 1,80,000। जो अब करंट ईयर में कितनी हो गई है, उसकी वैल्यू दी गई है 250। कितनी दी गई है हमारे को, 250, 2,50,000। तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारी अमाउंट क्या हो गई है, बढ़ गई, क्या हो गई है, इंक्रीज हुई ना। तो इंक्रीज होगा तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में, यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड। तो चेक करना है कितना इंक्रीज हुआ है, ना तो ये अमाउंट लिखनी है ना ये अमाउंट, क्या लिखना है इसका, इंक्रीज, कितना पैसा बढ़ गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंट निकाल देंगे, तो डिफरेंट कितना आ जाएगा, 70,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर 70,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000। आई पहली एंट्री समझ में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। अब वर्ड क्या आया है, इंक्रीज तो है ही लेकिन बाय वर्ड है, तो फिर तुम्हें कंपैरिजन करना नहीं है कि पिछले साल कितना था अभी कितना है। जब जब बाय वर्ड होगा तो हमें डायरेक्ट लिख देना है। क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है। किस में भाई इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग में, यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग। कितना इंक्रीज हुआ है, तो भाई 50,000।
पहले ही बता दिया कि भाई तुम्हें 50,000 का क्या हो गया इसके अंदर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू। देखो डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, अप टू का मतलब होता है इतना ही कम करना है। 80,000 रुपए कम नहीं करने, 80,000 तक कम करना है। आई बस मतलब कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए और मैंने बोला कि भाई तुम्हारी जेब में 80 रुपए रहने चाहिए, 80 रुपए तक पैसा होना चाहिए, तो तुम कितने रुपए खर्च करोगे? 20 रुपए, उससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं नहीं हो। तो वैसे ही देखेंगे यहाँ पर जब जब अप टू वर्ड होगा ना, तो याद रखो कि तुम क्या करो, डिफरेंट निकाल दो। क्या निकाल दो? डिफरेंट। सोचो मत ज्यादा कुछ भी, दोनों अमाउंट के बीच का क्या निकाल दो? डिफरेंट निकाल दो। तो जो मशीन के ऊपर क्वेश्चन है तो चेक करेंगे मशीन की वैल्यू कितनी है। तो मशीन की वैल्यू हमारे पास दी गई है लास्ट ईयर की 120, कितनी दी गई है? 1,20,000। और क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 18। इस तरीके से याद रखो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैसा करना है, जब भी तुम्हारा क्या वर्ड दिया होगा अप टू, तो अप टू के लिए दोनों अमाउंट लिख देनी है, बाई में ऐसा कुछ करना नहीं। तो भाई लास्ट ईयर कितना था? 120, अब कितना हो गया? 80। तो बताओ बढ़ा के कम हुआ? कम हो गया, डिक्रीज हो गया ना। तो डिक्रीज होगा तो हमारे लिए क्या हो गया? वो लॉस हो गया। लॉस कहाँ पे लिखा जाएगा? हमेशा डेबिट साइड पर। यहाँ पे लिख देंगे मशीन में लॉस हुआ है, तो भाई मशीन कितना लॉस हो गया था भाई हमारा? 40,000 का। कितने का लॉस हो गया हमारा? 40,000 रुपए का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई? 40,000 होगा। क्लियर एकदम? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस 30%। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? कम करना। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना। तो चलो इसमें भी कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर बोला कितना परसेंट कम करना है? 30% कम करना है। तो चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट है कितना हमारे पास। तो चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 40,000। कितनी दी गई है? 40,000। तो रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? कम करना। तो लिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अब अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट निकालना सिंपल तरीका कि भाई अमाउंट कितनी दी गई उसकी हमें? 40,000। तो 40,000 का कितना परसेंट निकालना है? 30%। तो कितना आ जाएगा? 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। यहाँ लिख देंगे 12,000। क्लियर एकदम सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व 5% इज टू बी मेड ऑन डेप्टर्स। बैड डेट हो, बैड डेट रिजर्व हो या डिस्काउंट हो, ये किसके ऊपर काउंट किया जाता है? डेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, काउंट करते हैं उसको भी। ठीक है, चलो तो पहले तो यहाँ पे डेप्टर्स लिखेंगे कितने दिए हुए हमारे को। यहाँ लिख देंगे पहले तो डेप्टर्स। तो चेक करेंगे डेप्टर्स की वैल्यू कितनी दी गई है। तो डेप्टर्स की वैल्यू हमें दी गई है 50,000। कितनी दी गई है? 50,000। तो यहाँ लिख देंगे भाई 50,000। चलो पहला क्वेश्चन क्या उसके ऊपर? बैड डेट रिजर्व। यहाँ लिखेंगे बैड डेट रिजर्व। कितना काउंट करना है? 20%। कितना निकालना है? 20%। तो निकालेंगे 50,000 का 20% आ जाएगा 10,000। फिर हमारे पास अब रिमेनिंग डेप्टर्स कितने बच रहे? 40,000। ये हमने 11th में फाइनल अकाउंट में भी सीखा हुआ। नहीं यहाँ थे तो समझ लेते पहले, डेप्टर्स की जो अमाउंट होगी डायरेक्ट अमाउंट लिख देनी है, फिर उसके ऊपर जो भी परसेंटेज है बैड डेप का हो या बैड डेप रिजर्व का या डिस्काउंट का। तो पहले जो क्वेश्चन होगा बैड डेप होगा तो बैड डेप, फिर बैड डेप रिजर्व होगा तो बैड डेप रिजर्व। कितना परसेंट है वो? 20%। तो इस अमाउंट का निकालना है 20%। कितना आ जाएगा? 10,000। उसमें से माइनस करके क्या चले जाना है? नीचे। फिर आगे क्या बोला था उसने? 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पे निकाल देंगे इसका डिस्काउंट। तो 5% कितना आ जाएगा? 2,000 रुपीज। अब रिमेनिंग कितना बच रहा है? 38,000। अगर अभी भी इसके आगे ऊपर कुछ क्वेश्चन होता तो ये 38 पे क्या करना है? उसके बाद काउंट करना है। तो हमारा पहला लॉस, देखो ये असेट्स होती, क्या होती है हमारी? ये असेट्स। और असेट्स में क्या हुआ? माइनस हुआ। इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। किसके ऊपर लॉस हुआ भाई? बैड डेट से। किससे लॉस हुआ हमें? बैड डेट से। एक किससे लॉस हुआ हमें? डिस्काउंट से। तो चेक करेंगे पहले बैलेंस शीट के अंदर। ये जो बैलेंस शीट हमें दी गई ना, इसमें चेक करने का क्या पहले से बैड डेट का नाम है? तो देख लेंगे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर बैड डेट लिखी हुई है, जो कहीं पर भी पूरे बॉक्स के अंदर बैड डेट दी हुई नहीं है। इसका मतलब करंट ईयर में हमें बैड डेट रिजर्व से कितना लॉस हुआ है? 10,000 का। ये पैसा हमें मिलने वाला नहीं है। तो लॉस होगा तो कहाँ पे लिखेंगे हम? डेबिट साइड पर। बैड डेट रिजर्व कितना लॉस हुआ? 10,000 रुपीज का। फिर नेक्स्ट किससे लॉस हुआ हमारे को? डिस्काउंट से। किससे लॉस हुआ? डिस्काउंट से। ये भी लॉस है तो ये भी कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड पर। डिस्काउंट रिजर्व कितना लॉस हुआ इस समय? 2,000 रुपीज का। आई बात समझ में? जब भी लॉस होगा तो कहाँ पे लिख देना है? डेबिट साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ उसके बाद, द स्टॉक वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक की वैल्यू जो है 15,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। इसमें कितना कम कर देना है? 20% कम कर देना है। ठीक है, डायरेक्टली बोला है कि 20% क्या कर दो, इसमें कम कर दो। अब हमें अंदर नहीं चेक करना है कि स्टॉक अंदर कितना दिया होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर जो 15,000 दिए हुए,
ये 15,000 नहीं होते और लिखा होता कि द स्टॉक वैल्यू इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, तो हम चेक करते हैं कि भाई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो 15,000 रुपए है 15,000, इसी में 20% कम करना है। बात आ रही समझे? अगर ये अमाउंट नहीं होती तो हम क्या चेक करते, पीछे वाली वैल्यू चेक करते कि बैलेंस शीट में कितना पैसा दिया हुआ है। लेकिन इस बार बोला है कि जो 15,000 रुपए अमाउंट है उसी में कितना करना है, 20% कम कर देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक, स्टॉक और कितना परसेंट कम करना है, 20%। तो कैसे निकालेंगे भाई, 15,000 मल्टीप्लाई 20%, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,000। कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, कैलकुलेशन करने का वैसा कैलकुलेटर के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 नंबर का, एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर। 20,000 रुपए जो है अब क्रेडिटर को पेमेंट करना नहीं है। तो बताओ क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी से या एसेट से, तो हमारे लिए क्या है वो लाइबिलिटी से। अब लाइबिलिटीज को 20,000 रुपए देना नहीं है, यानी कि अगर तुम्हें ऐसा बोला जाए कि तुम्हें किसी पर्सन को लाख रुपए देने थे, अब उसको 20,000 रुपए नहीं देने, सिर्फ 80,000 रुपए देने, तो हमें तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना, कि जब किसी पर्सन को हमें कुछ अमाउंट देना हो और उसमें हमें मना कर दिया जाए कि भाई इतना पैसा नहीं देना है, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है। तो वैसे फर्म को क्या बोला गया है, जो क्रेडिटर से उसको तुम्हें 20,000 रुपए देने नहीं है, तो जब नहीं देना है तो हमारे लिए क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। तो क्रेडिटर की एंट्री कहां पर आएगी, क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट पेमेंट नहीं करना है, तो भाई 20,000। कितना पेमेंट नहीं करना है, 20,000। फिर आगे लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, ₹3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी हमने जब लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि भाई कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होगी तो कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, डेबिट में, और जो प्रीपेड होगी वो कहाँ लिखनी पड़ेगी हमें, क्रेडिट में। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ पर आएगा हमारा, डेबिट साइड पर, ध्यान लिख देंगे भाई आउटस्टैंडिंग क्या है भाई, एक्सपेंस है। कितना है, तो 3,000 है। फिर आगे लिखा हुआ है एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नोट टू रिकॉर्डेड, और इनकम थी जो हमें रिसीव हुई नहीं है, तो इनकम मिलेगी तो प्रॉफिट होगा, तो कहाँ लिखना पड़ेगा हमें, क्रेडिट साइड पर। अमाउंट चेक कर लीजिए कितनी थी उसकी, हमारे पास अमाउंट दी गई है 2,000 रुपीज, यहाँ लिख देंगे इनकम 2,000 रुपीज। तो यहाँ पर जो हमारे एडजस्टमेंट दिए गए थे वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नीचे पढ़ लेते क्या लिखा, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन राइट द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इसकी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री भी लिखनी है इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ऑलरेडी रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग बना चुके, अब इस पे से हमें क्या बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने तुमको समझाया था पहले कि पहले क्या बना लो, रिवोल्यूशन अकाउंट बुक बना लो, अच्छे से इसका आंसर कंप्लीट कर लो, फिर इसके ऊपर से क्या बना लो, जर्नल एंट्री लिख लो, तो इजी होता है जर्नल एंट्री। पहले जर्नल एंट्री लिखोगे फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो थोड़ा टफ पड़ता है। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लो, फिर उसके बाद क्या करो, उसकी वन बाय वन करके जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो चलो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो चलो अकाउंट क्लोज करते हैं, चेक करेंगे पहले किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं फटाफट कि किस साइड का टोटल ज्यादा हमारा। तो देखो ऑलमोस्ट मुझे क्रेडिट साइड का ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्लस करते हैं 70,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 142,000। कितना आ रहा है, 142,000। तो दोनों साइड लिखेंगे 142,000, सेम यहाँ पर भी 142,000, और ऊपर की अमाउंट क्या कर देंगे, जितने भी ऊपर अमाउंट देंगे सब क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो वन बाय वन करके माइनस करेंगे, -40,000 -12,000 -10,000 -2,000 -3,000 एंड -3,000। तो अमाउंट आ गया 72,000। कितना प्रॉफिट आया हमारे पास, 72,000 को, यहाँ पे लिख देंगे 72,000। ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल। अब ये जो प्रॉफिट होगा किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी हमारे पार्टनर थे, तो पार्टनर के नाम चेक करेंगे। पार्टनर का नाम हमारे पास क्या था, तो पार्टनर राजेश, पुष्पा और प्रतिभा, तीनों के नाम लिखेंगे, राजेश, पुष्पा और प्रतिभा। P1 P2 कर देंगे इसको। अब ये 72,000 है, इनको इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपलसरी क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन जब हमने स्टार्टिंग करा था वहीं पे हमने रेशियो पढ़ा था, तो ओल्ड रेशियो क्या दिया गया था इनका, 2:3:1। क्या था, 2:3:1। तो जो अमाउंट है इस रेशियो बीच में क्या कर देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देखो एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने का, टोटल अमाउंट लिख लेनी कैलकुलेटर के ऊपर, और जो रेशियो है हमारा इसका टोटल कर देना है। क्या कर देना है, इसका टोटल। तो 3+1 4, 4+2 कितना हो जाएगा, 6। तो रेशियो का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। तो डिवाइड बाय करना है 6। देखिए ध्यान से समझना, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल रेशियो। तो डिवाइड बाय कितना करेंगे, 6 करेंगे। जैसे डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई दबा दो, एक बार दबाओ 10 बार दबाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक बार दबा दो तो याद रहेगा, एक बार दबा दिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो पहला रेशियो था, कितना रेशियो था पहला, 2,
तो 2 दबाना है और इक्वल दबाना है। क्या दबाना है? 2 और इक्वल। तो पहला आंसर कितना आया? 24,000। यहाँ पे लिख देंगे 24,000। उसके बाद कोई बटन प्रेस करना नहीं। फिर रेशियो कितना है? तो भाई 3 है। कितना है? 3। तो 3 दबाना है और इक्वल दबाना है। कितना आया? 36,000। यहाँ लिख देंगे 36,000। क्लियर? फिर कितना रेशियो है? 1। तो फिर 1 दबाना है और इक्वल दबाना है। कितना आंसर आएगा? 12,000। यहाँ लिख देंगे 12,000। है ना इजी एकदम। तो कैसे फॉर्मूला याद रखना है? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल रेशियो। ठीक है? फिर मल्टीप्लाई की साइन एक बार प्रेस कर देनी है, फिर नंबर दबा के इक्वल, नंबर दबा के इक्वल, नंबर दबा के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट का आंसर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर से क्या करना है? वन बाय वन करके क्या लिखना है? जनरल लिखने। क्या लिखने? जनरल। तो जनरल कैसे लिखेंगे? तो सिंपल। पहला क्वेश्चन किसके ऊपर था? लैंड और बिल्डिंग के ऊपर। एक ही क्वेश्चन था दोनों। तो दोनों की साइड लिखे रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट में। कहाँ पे लिखे हुए? रिवोल्यूशन की क्रेडिट में। तो ये दोनों नाम क्या हो जाएंगे? डेबिट। क्या हो जाएंगे? डेबिट। है ना? लास्ट वीडियो में हमने समझे थे कि अंदर जितने भी ये साइड नाम होंगे सब नाम कहाँ पे लिखे जाएंगे? डेबिट में। और अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट। तो जनरल कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं चलो। तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट। फिर साथ में क्या? एक ही क्वेश्चन में थे ना दोनों, तो दोनों साथ में लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट लिखते हैं। तो भाई इसमें अमाउंट कितनी थी भाई हमारे पास? 70,000। इनकम्प्लीट हो गई, चेंज कर लेते हैं। 70,000। इसमें था 50,000। दोनों को प्लस कर देंगे तो 1,20,000 आया। पहला जनरल समझ में। चलो सेकंड जनरल किसके ऊपर था? मशीन पर। किस पे था क्वेश्चन? एडजस्टमेंट। मशीन के ऊपर था। तो मशीन कहाँ पे लिखी गई? रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखी गई है। तो जनरल क्या बनेगा? तो भाई रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया गया है भाई? 40,000। यहाँ लिख देंगे 40,000 एंड 40,000। ये सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला एडजस्टमेंट हमारा किसके ऊपर था वो चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला एडजस्टमेंट था इन्वेस्टमेंट पे। किस पे था? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पे लिखा हुआ? रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। लिखेंगे थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट का। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना लॉस हुआ था उसमें हमारा? 12,000 रुपीज का। कितना लॉस हुआ था? 12,000 रुपीज का। आया जरा समझ में? ठीक है। फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट दिया गया था हमारे को बैड डेट और डिस्काउंट के ऊपर। दोनों कहाँ पे लिखे थे? हमने डेबिट में लिखे थे। तो फिर सेम जनरल बनेगा फिर से फोर्थ नंबर का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अमाउंट लिख लेते। तो बैड डेट की अमाउंट थी हमारे पास 10,000 रुपीज एंड रिजर्व की अमाउंट थी 2,000 रुपीज। दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट था किसके ऊपर? स्टॉक के ऊपर। स्टॉक भी कहाँ पे लिखा हमने? डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। तो फिर से सेम जनरल लिखना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। चलो इसमें कितना लॉस हुआ? तो भाई 3,000 रुपीज का। तो 3,000 डेबिट में, 3,000 रुपीज क्रेडिट में। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। सिक्स नंबर का एडजस्टमेंट किसके ऊपर था? क्रेडिटर। किसके ऊपर था? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमने कहाँ पे लिखे हुए? क्रेडिट में लिखे हुए। तो उसका जनरल कैसे बनेगा? क्रेडिट वाले के लिए सिंपल है कि जो भी नाम है लिखे हुए इस साइड पर सब कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। तो क्या बनेगा सिक्स नंबर का जनरल? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट चेक करेंगे कितनी थी? भाई 20,000। तो 20,000 डेबिट में एंड 20,000 क्रेडिट में। आया समझ में? अब उसके बाद सेवन नंबर का एडजस्टमेंट। तो सेवन नंबर के एडजस्टमेंट में एक बार क्या हुआ था? लॉस। और एक बार क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। तो दोनों जनरल लिखने पड़ेंगे। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। सेवन का फर्स्ट नंबर का कौन सा? सेवन का फर्स्ट नंबर का कौन सा वाला था भाई? आउटस्टैंडिंग वाला। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये फर्स्ट जनरल था इसका। फिर इसी में सेकंड था
कौन सा वाला था? इनकम वाला। कौन सा वाला था? इनकम वाला। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? रिवोल्यूशन के क्रेडिट में। तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ लिखेंगे इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 7 नंबर के 2 जनरल थे कंप्लीट हो गए। चलो अमाउंट देखते हैं। इसमें कितना था? 3000। इसमें कितना था? 2000। तो इसमें लिख देंगे 3000 और इसमें कितना था भाई हमारे पास? 2000 रुपीज। तो ये तो हो गए हमारे जो एडजस्टमेंट दिए थे उसके जनरल क्या हो गए? कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करा? इस रिवोल्यूशन अकाउंट पर से हमें क्या मिला? प्रॉफिट मिला। क्या मिला हमें? प्रॉफिट। तो इसकी भी तो जनरल लिखने पड़ेंगे ना। तो प्रॉफिट किस साइड लिखा हुआ है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। कहाँ पे लिखा हुआ है? रिवैल्यूएशन की डेबिट में। तो वापस जनरल लिखना पड़ेगा। 8 नंबर का जनरल आएगा इसके अंदर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? डेबिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो ये डेबिट हुआ है। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट में नाम किसका है? 3 पार्टनर है, 1, 2 और 3। तो तीनों को क्रेडिट करेंगे टू आर कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट टू पी कैपिटल अकाउंट, टू पी कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर थे, है ना। तीनों के नाम कहाँ पे लिख देना है? क्रेडिट में। कैसे पता जनरल? बाय रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, और ये नाम कहाँ पे आ जाएंगे? क्रेडिट में। ठीक है। अमाउंट चेक करेंगे। तो टोटल कितना लॉस हुआ था? हुआ प्रॉफिट हुआ हमें 72,000 का। कितना प्रॉफिट हुआ टोटल? 72,000 का। तो सब पार्टनर को कितना कितना अमाउंट मिला? तो भाई फर्स्ट पार्टनर को रिसीव हुआ 24,000 प्रॉफिट में से, सेकंड वाले को 36 एंड थर्ड वाले को 12,000 रुपीज प्रॉफिट रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ? 12,000। तो ये हो गए हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट और उसका प्रॉपर जनरल बनेगा हमारे पास। आई बात समझ में? तो रिवोल्यूशन अकाउंट पहले बना लेना है। प्रॉफिट के लिए ये साइड पे लिखना है, लॉस के लिए हमेशा ये साइड पे लिखना है। उसके बाद वन बाय वन करके सब पे जनरल बना ले। तो जनरल बनाना एकदम ईजी है। ये जितने भी नाम होंगे सब डेबिट में, अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ये जितने भी नाम लिखे सब कहाँ पे लिखने हैं? क्रेडिट में। और रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। इसी बनाने के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छे से देखते रहना और अपने दोस्तों में शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में बताओ।